मैं सच बोलता हूं और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो, यह देश नहीं बचेगा। ये चुनाव वोट वाला चुनाव नहीं है। यह चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है, संविधान की रक्षा वाला चुनाव। तो देखिए आप लोगों ने राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने ये बोला कि 2024 में अगर बीजेपी फिर से आती है तो देश में आग लग जाएगा। ये उनका स्टेटमेंट है। देख रहे हैं आप कि अगर वो पार्टी सत्ता में नहीं आते हैं तो वो देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। ये है उनकी राष्ट्रभक्ति, ये है उनका बलिदान। ठीक है। दूसरी बात ये बोलते हैं ये मैच फिक्सिंग है। जिस राज्य में वो जीतते हैं वो मैच फिक्सिंग नहीं होती है। जिस राज्य में बीजेपी हो या और पार्टी हो वो जीतती है तो वो मैच फिक्सिंग होती है। बात ये है, आप इस मंच पे आप किसी पार्टी के बोल सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के सुप्रीम मानते हैं आपको, आपकी फैमिली को, कांग्रेस के जो मेंबर हैं वो आपको बहुत ही हाई फाई और आप ही को महामहिम समझते हैं। उस नाते होने के नाते आप देश में आग लगाने की बात बोल रहे हैं। ये मुझे नहीं लगता कि ये शोभा देता है आपको। अगर आप बोलते हैं कि देश में अगर उनकी आपकी सत्ता नहीं आती है तो देश में आग लगेगी और आग लग जाएगी, और इस मंच में आकर के ये कोई मंच में आकर ऐसी बातें करना, और कहीं ना कहीं आप ही नहीं आपके जो अलायंस के लोग हैं, INDI अलायंस के लोग हैं, वो भी ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। आप उदयनिधि स्टालिन हो जो DMK के पार्टी के जो प्रमुख हैं, उनकी बात सुन लीजिए, अनर्गल बातें सनातन धर्म को लेकर। उस मंच पे ना जाने कितने लोग रामलीला मैदान में जो एक रैली निकाली गई थी, सारे अपोजिशन वहाँ पे थे, जो इंडिया अलायंस के जो लोग हैं वहाँ पे अपनी अपनी बातें बोली। प्रियंका गांधी ने बोला, राम जी का गुणगान गाया उन्होंने। राम जी का गुणगान क्या ही गाना, आप ही की पार्टी है जो कभी राम मंदिर पे विश्वास नहीं, राम मंदिर को एजेंडा से बाहर समझती है। राहुल गांधी ने ही बोला था। खैर आप ही के पार्टी के लोग हैं जो काल्पनिक बताया था राम जी को, राम सेतु जो है उसको काल्पनिक बताया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप क्या करते हैं और क्या बोलते हैं वो पता है। राहुल गांधी ने जिस तरह से आग लगाने वाली बात बोली है कि आग लग जाएगी। ये कांग्रेस के काल में आप देखिए कितने सारे दंगे हुए हैं। आप गूगल पे जाए, सर्च करें या फिर जितने न्यूज़ हैं उसको पढ़ें, आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा। अगर आप बोलें कि किताब पढ़ के, पेपर पढ़ के आप चीज़ों को बिलीव करें, उससे और ज़्यादा बिलीव तब होता है जब आप लोगों के एक्सपीरियंस को सुनते हैं। आप जैसे कि मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊं, जिस राज्य से मैं बिलोंग करती हूं, मेरा जो बचपन बीता है, ठीक है, बिहार, उस राज्य के होने के नाते मैंने उस राज्य में बिल्कुल एक चीज़ ज़रूर देखा था कि किस तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति होती थी, किस तरीके से जब मुस्लिम का कोई फेस्टिवल होता था वो धूमधाम से मनाया जाता था, और अगर हिंदू का कोई फेस्टिवल होता था तो ये बोला जाता था कि धीरे मुस्लिम आ रहे हैं, कोई सुन ना ले। मतलब ऐसी बातें। और मैं बचपन से ये सोचती थी कि हमारा देश हम खुल के सेलिब्रेट नहीं कर रहे। ये थी, इतनी भेदभाव किया जाता था। और ये किसका काल था? कांग्रेस का काल था, जिस टाइम पे हम मेजॉरिटी में होकर के, हिंदू धर्म मेजॉरिटी में होकर के दब के रहती थी, सेलिब्रेट नहीं कर सकती थी फेस्टिवल कि मुस्लिम सुन ना ले। ये हाल था। और आप बोल रहे आग लग जाएगी। सब ध्रुवीकरण की बातें और बांटने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने ही शुरू से किया है। अगर मैं बात करूं, जब कहीं से आप देखो, सिर्फ बांटो और राज करो की नीति अगर किसी ने अपनाया है वो है कांग्रेस ने। कश्मीर को देख लो, 370 ला करके और ऐसा बनाना, और आज वो 370 हटा है। आप वहाँ के मुस्लिमों से ही पूछिए कि क्या हो रहा है वहाँ पे,
कितनी प्रोग्रेस हो रहा है वहाँ पे, शिक्षा व्यवस्था क्या, आप जा कर के वहाँ देखें। तो कांग्रेस का हमेशा से आप ऐसी ऐसी स्कीम निकालते हैं, कांग्रेस काल में ऐसी ऐसी स्कीम निकलेगी जिसमें आपको 1000, 2000, 1500 ऐसे आपको मजदूरी मिल जाती थी। गरीब हैं, गरीब लोग हैं, उनको भूख लगेगी, आपने 1000 रुपया दिया, वो बहुत खुश हो जाएंगे उसमें, और फिर बोलेंगे आप ही तो ये सबसे, आप ही हमारे लिए भगवान हैं, आप ही हमारे लिए सब है। फिर आप पे वो डिपेंड हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको सब मानने लगेंगे। लेकिन वो नहीं समझते हैं कि वो तो आपको, वो पार्टी आपको चूस रही है, आपको नौकर बना के रखना चाहती है। लेकिन यही बीजेपी आती है जब ये बोलती है आप हमसे पैसा ले, हमसे कम ब्याज में पैसा ले, अपना कुछ स्टार्ट करें, अपना मालिक बने। ये बीजेपी का सोच है। और आप क्या करते थे, आप देने की राजनीति करते थे, वही गरीब बना के रखो और ऐश करो की राजनीति रखा था आपने। और आप बोल रहे देश में आग लग जाएगी। असली आग लगाने वाले कांग्रेस पार्टी, असली ध्रुवीकरण की पार्टी जो करने वाला वो है कांग्रेस पार्टी, अधिक बांटने की राजनीति करने वाला जो है वो कांग्रेस पार्टी है। और आप ऐसी बातें, जनता जान चुकी है, जनता किसको वोट देना है। जितने उस रैली में, जितने आपके पीछे पीछे लोग घूमते हैं, वो और कोई नहीं रहता है, वो सिर्फ आपके चमचे और आपके कार्यकर्ता जो हैं वही रहते हैं। आप ये ना सोचें कि आपकी इस बात से लोग सोच रहे हैं कि आप सही बोल रहे हैं। इन्हीं का जवाब देते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बोला, आप उस वीडियो को भी जरूर सुने। मोदी ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। क्या ये आग लगाने की बात आपको मंजूर है? क्या इस देश को आग लगाने देंगे? क्या आग लगाने की ये भाषा उचित है? क्या ये आग लगाने वाली भाषा लोकतंत्र की भाषा है? ऐसे लोगों को सजा करोगे? पक्की सजा करोगे? चुन चुन करके साफ कर दो। इस बार इनको मैदान में मत रहने दो भाइयों। इमरजेंसी की मानसिकता वाली कांग्रेस का भरोसा अब लोकतंत्र पर नहीं बचा है। इसलिए वो अब जनादेश के विरुद्ध लोगों को भड़काने में जुट गई है। साथियों, कांग्रेस भारत को अस्थिरता की तरफ ले जाना चाहती है, अराजकता में झोंकना चाहती है। कर्नाटका में कांग्रेस के एक बड़े नेता ने दक्षिण भारत को देश से अलग करने की बात कही, 2 टुकड़े करने की बात कही। आप मुझे बताइए, देश के टुकड़े करने की बात करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? सजा देने के बजाय कांग्रेस ने देश को बांटने की घोषणा करने वाले को चुनाव का टिकट दे दिया। उत्तराखंड के लोग भूल नहीं सकते कि इसी कांग्रेस ने देश के वीर सपूत स्वर्गीय बिपिन रावत जी तक का अपमान किया था। ऐसी कांग्रेस से देशभक्ति की भाषा, उनकी देशभक्ति की बातें किसी के गले उतरती नहीं है। इस वीडियो को भी सुना होगा, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने उनको टारगेट किया। ये बोला कि 70 साल से ये देश में राज कर रहे हैं, और अभी जब बीजेपी आई है पिछले 10 साल से
इनको 10-15 साल से जो आई है, 2014 से 10 साल हो गए आई है, तो इनको लग रहा है सत्ता से जाने का डर, सत्ता में ना रहने की बौखलाहट। जितने जो पार्टियां मंच पे थी, वो आरजेडी हो, वो डीएमके हो, एसपी हो, अब देखिए वहाँ पे करप्शन लेवल कितना ऊपर है। अब वो पकड़ा रहे हैं तो बौखलाहट आएगी, और बौखलाहट आएगी तो अनर्गल बातें भी करेंगे। ये उनका सीधे सीधे चीज़ें हैं जो देखने को मिल रहा है। आपका इस देश में आग लगना, वो भी राहुल गांधी का उस मंच से बोलना, आप इस पर क्या बोलेंगे? आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपकी सोच क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, वही करें जो आपको सही लगे और देश के लिए सही हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।